नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज मैं उन आंकड़ों की बात करने वाली हूँ जो यह दिखाता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट पर कितना ज़्यादा खर्च किया हुआ है। अगर हम एडवर्टीजमेंट पर दिल्ली गवर्नमेंट के 2015 से लेकर 2019 तक के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 311.78 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे। और इसका एवरेज देखा जाए तो यह नियर अबाउट 77.94 करोड़ रुपीस है। वहीं अगर दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 75.9 करोड़ रुपीस खर्च किए थे एडवर्टीजमेंट पे, और जिसका एवरेज नियर अबाउट 18.97 करोड़ था। तो ये जो आंकड़े मैं आपको दे रही हूँ आरटीआई के रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि पब्लिश किया गया हुआ था आरटीआई की तरफ से। और कैग रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 29 बिलियन रुपीस आप पार्टी ने खर्च किए थे आउटसाइड दिल्ली एडवर्टीजमेंट पे, और 24 बिलियन उन्होंने खर्च किए हुए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट था। अगर हम पूरी दिल्ली में 2015 से 2016 तक के इन्वेस्टमेंट को देखें तो टोटल खर्च जो है वो है 42,809.39 करोड़ रुपीस, और लास्ट क्वार्टर में उन्होंने जो खर्च किया था वो 35,434.86 करोड़ रुपीस खर्च किया था, जो कि जिसमें से 17% अनयूटिलाइज्ड हुआ। ये अभी तक के सारे आंकड़े हैं जो दिल्ली सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च किया है। और हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अगर ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्च किया रहता तो अलग ही बात होती, आज हमारा देश कुछ अलग ही होता। तो आज हमारे स्टूडियो में कुछ पैनलिस्ट हैं, आइए जानते हैं हम उनके व्यूज़ इस बारे में। मिस्टर अभय कुमार वर्मा जी हैं जो बीजेपी के एमएलए हैं, और मिस्टर विकास हैं जो कि विविड टेक्नो से हैं और वो एक व्यवसायी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मिस्टर अभय वर्मा जी से उनके व्यूज़। है डिबेट होना चाहिए। आप कहते थे कि मैं अलग तरह की राजनीति करने आया। अलग तरह की राजनीति यही है कि आज देश में मृत्यु सबसे ज्यादा दिल्ली का है। दिल्ली एक छोटा स्टेट होके आज तीसरे चौथे नंबर पे संक्रमण दर में आया हुआ। अगर संक्रमण दर की प्रतिशत निकाली जाए तो देश में नंबर 1 पे है जी। हमको कहाँ लाके खड़े कर दिए केजरीवाल जी? कौन सी नई राजनीति आपने दी? कोरोना पूरे दुनिया में आया हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा है, ये महामारी है, लेकिन आपका प्रबंधन, आपकी व्यवस्था, आपकी कुटिलता, आपका प्रशासन, सब कुछ फेल हो गया है। दिल रोता है केजरीवाल जी। और प्रचार तंत्र आज के डेट में टीवी पे ऐड आता है ना, मेरे प्यारे साथियों कोरोना महामारी एक बार फिर आई है, तो मन करता है टीवी बंद कर दे। कम से कम अभी तो मत करो प्रचार। हर घर में दुख है, हर घर में त्रासदी है, हर मोहल्ले में 2-4। और मुझे नहीं लगता आपकी जाड़ पड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, एक अच्छा डिबेट आपने रखा है लेकिन अच्छे मौके पे नहीं रखा है। कभी
हालात ठीक होंगे तो इस प्रचार तंत्र की तो धज्जियां आराम से उड़ाई जा सकती है। जी। और अब पूरा पोल खुल चुका है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। आवाज नहीं आ रही। हाँ, सो सॉरी। मैं आपको गुस्ताखी चाहूंगा कि आप अपना वक्तव्य पूरा कर रहे थे, लेकिन उस बीच में ही मैं अपने अपने आप को रोक नहीं पाया। बड़ा मतलब ये सब्जेक्ट एकदम आपने सही कहा कि डिबेट का समय तो अभी आज के डेट में क्या कहें, हमारे पास तो समय ऐसा है कि हम अपनी चीजों को मतलब लोगों तक पहुंच सके, उनकी उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, तो ये आपस में एक अपने आप में बहुत बड़ी मानवता की बात हो जाएगी। लेकिन जहां प्रश्न ये उठता है कि हम जब आंकड़ों को लेके आए हैं तो आंकड़ों में ये समझ में आता है कि विज्ञापन का जो प्रतिशत है बजट्स में, वो धीरे धीरे हर एक गवर्नमेंट के पास से बढ़ता जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन मेरा है कि अगर ये हम क्या मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते तो आज क्या हमारी ये स्थिति होती? क्या वाकई में हम इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस डिबेट्स पे बैठे होते कि अगर हम जो है सो 47 सीआर के आसपास का जो अटल जी एक्ट में एक्सप्रेस कर रहे थे, वो 47 सीआर से हम वी आर रीच्ड अप टू द 1000 सीआर। ठीक है, सिमिलरली हैपेंड विद दिल्ली आल्सो। जो शीला दीक्षित जी केवल 18 करोड़ रुपए का बजट लेके रखती थी, वो अब जो है सो पार हो गया है। वो 79 80 करोड़ के आसपास का सालाना का एवरेज बजट हो गया, जो कि राष्ट्रीय बजट से भी पार करता है। तो ये अगर हमने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डाला होता, माखन जी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि अगर आप 800 करोड़ रुपए की जगह अगर जो है सो आपने अगर इतने ऑक्सीजन प्लांट्स डाले होते तो वो शायद 800 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में एस्टैब्लिश हो गए होते। आप 800 तो छोड़ दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है सो 8 ऑक्सीजन प्लांट्स की बात कही थी इनको एस्टैब्लिश करने के लिए। केवल सिंगल ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश है, एंड वी आर डूइंग एडवर्टीजमेंट्स ओवर द ईच एंड एवरीवेयर। एक बात आपकी मैं जरूर जायज मानूंगा, जो आपने बहुत अच्छा कहा कि एडवर्टीजमेंट दिल्ली सरकार का जो पैसा है वो बाहर कैसे लग रहा है। कैग ने भी इसको उसमें दिखाया है कि आपने जो है सो 2015-16 में आपने 28 करोड़ रुपए जो है सो बाहर मतलब दिल्ली से बाहर जाके खर्चा किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। अगर आपको अवेयर ही करना है तो आप दिल्ली की जनता को अवेयर करते। तो ये जो आंकड़ा है ये मतलब बहुत हृदय को इसलिए द्रवित कर रहा है, इसीलिए हमने आज ये टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि हम खुद भी अक्षम महसूस कर रहे हैं। हम खुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता तो आज जो है सो दिल्ली की जनता उसका उपभोग करती होती, और कहीं ना कहीं वो सहायता जो है सो लोगों को मिल रही होती। प्लीज सर कंटिन्यू करें। मैं चाहूंगा इस पे भी आप थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। इसमें देखिए, मैं दो बातें हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब जैसे देखिए, अभी एक उदाहरण देता हूँ। राष्ट्रीय चैनल जितने भी हैं, नेशनल चैनल, न्यूज चैनल, सब पे उनका प्रचार आ रहा है कि कोरोना है, सजग हुई है, मास्क लगाई है, डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। अरे भाई, आप यही खर्चा आप लोकल चैनल पे दीजिए ना, दिल्ली आधारित चैनलों पे दीजिए ना, हम थोड़े रोक रहे हैं। और मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, इसका लाभ क्या होता है? एक साल बाद केवल चंपारण और दूसरे प्रदेशों में ये बताया कि आम आदमी पार्टी बहुत काम कर रही है। आप एक सीन समझने का कोशिश कीजिए। आज भारत के 30 स्टेट के मुख्यमंत्री इस तरह का एड चलाने लगे तो शायद टीवी पे न्यूज नहीं चलेगा। ठीक बात है। कभी आप बेईमानी कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के साथ। फर्क तो समझिए, भाव आपका क्या है? आप ये कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट से जो है सो नेशनल, हाँ यही मैं कह रहा था कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के जुगाड़ में जो है छुपा है। आपका वर्कर नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के तरह कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं बनना चाहते। आप चाहते हो एड के माध्यम से केजरीवाल एक ब्रांड बने और उसके बेस पे हम राष्ट्रीय पार्टी बने। इसलिए राष्ट्रीय चैनल्स में मुंह चेहरे चमकाना, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में फुल पेज का एडवर्टीजमेंट देना, क्या है?
मर्म को समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, एडवर्टीजमेंट के खिलाफ मैं नहीं हूं। जिस प्रकार मोदी जी ने एडवर्टीजमेंट चलाया है सिलेंडर को लेके, आज 23 करोड़ लोगों, महिलाएं जो रसोई गैस लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती थी, 23 करोड़ महिलाओं को आज गैस चूल्हा मिला। एडवर्टीजमेंट का लाभ हुआ। आज लगभग 40 करोड़ लोग का जीरो बैलेंस का जनधन योजना में अकाउंट खुला, जिसके कारण बहुत बड़ा करप्शन खत्म हो गया। जो अफसरशाही थे, जो मनरेगा में मजदूरों को पेमेंट कैश करते थे और उसमें कमीशन खाते थे, अब डायरेक्ट ट्रांसफर होता है उनके अकाउंट में पैसा। ऐसे एडवर्टीजमेंट में बुराई नहीं है, होना चाहिए एडवर्टीजमेंट। अफसरशाही खत्म हो रहा है। लेकिन ये विचार है जी कि दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए आप तमिलनाडु के चैनल पे दिखा रहे हैं अपना चेहरा, तमिलनाडु के अखबार में छप रहे हैं। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, आप तुलनात्मक डिबेट नहीं चलाइए। तुलनात्मक डिबेट चला के आप कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए प्रचार को सही साबित करने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, डिबेट तो ये केवल सिंपल सा है कि हम जो है सो सच को कैसे उजागर करें। आज हमने रिक्वेस्ट किया था कि आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को हमने प्रपोजल दिया था कि वो इस डिबेट में उपस्थित हों, बट अनफॉर्चुनेटली वो जिस कारण से भी ना आना चाहे, हो सकता है कि सब्जेक्ट ही ऐसा था कि वो उपस्थित ही नहीं हो पाए। लेकिन देखिए सर, जनता आज सच जानने के मूड में है। जनता ये चाहती है कि कोरोना महामारी के दौरान ऐड को बंद करते हैं, लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है वो ऐड देख के। बिल्कुल बिल्कुल, कई और चीजों में भी लोगों को कष्ट आ रहा है, और ये वाकई में मतलब एक जेन्युइन बेस है जिसमें कि जो है सो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, और मतलब मैंने देखिए, ये हालांकि मुद्दा ये है कि हर एक बंदा आज के डेट में चाह रहा है कि जो विज्ञापन पे खर्चा हो रहा है उसका क्या, हमारा उससे कितना अर्थ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मीडिया फोकस है दिल्ली में। आप अगर अगर कुछ भी योजना चलाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपको बिना किसी एडवर्टीजमेंट के वो आपको हर जगह दिखाई दे जाएगा। लेकिन क्या है कि फिर भी उसमें इतना ज्यादा बजट खर्च करने का, इसका कई इम्पैक्ट हो सकता है कि मतलब एक भ्रष्टाचार का माध्यम भी वहां पे हमें दिखाई देता हो। कि मैं मतलब श्योर नहीं हूं, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता अभी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा प्रमाण भी नहीं है। लेकिन एडवर्टीजमेंट इस मॉड पे, जहां पे आपके पास 42,000 करोड़ रुपए का टोटल बजट है 2015-16 में, उसमें भी आप जो है सो 36,000 करोड़ रुपए जो है सो लास्ट क्वार्टर में खर्च कर रहे हैं। ये कैग का रिपोर्ट है, और वो भी आखिरी क्वार्टर में खर्च करके 17% का आपका वो आपने अनयूटिलाइज्ड बजट छोड़ रखा है। तो ये सारे आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली सरकार बहुत कुछ घालमेल कर रही है, जहाँ पे बहुत कुछ पाना चाह रही है, या बहुत कुछ जो है सो एनर्जी इकट्ठे बहुत जल्दी में खर्च करना चाह रही है। क्या चीज है वो वाकई में खतरनाक हो सकता है, कि और खतरनाक आज के डेट में हो भी गया है, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं किया, हमने ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं लगाए। हमारे पास से केंद्र सरकार का निर्देश था कि हम 8 सिलेंडर। एक बात समझिए, मैं आपको और दूसरा पद देता हूँ। जी सर, बोलिए। मैं आपको दूसरा फैक्ट देता हूँ जी। इससे पहले के साल में 59,000 करोड़ का बजट था जी, और बजट के दौरान 16% पैसा उन्होंने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की बात की थी जी। 16%। और जब बजट पे बहस चल रही थी तो मेरा डिबेट आप निकाल के देखिएगा। मैंने कहा था कि आपने कहा था कि हम 100 मोहल्ला क्लिनिक कर लेंगे, 500 मोहल्ला क्लिनिक कर लेंगे, लेकिन हुए कितने? बहुत 7 मोहल्ला क्लिनिक ये पूरे साल में बढ़ा पाए। तो मेरा ये कहना है कि 16% बजट पूरे देश में किसी भी प्रदेश के द्वारा दिया गया हिस्सा सबसे अधिक है। अच्छा, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? आज मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिख रहा, केवल खाना पूर्ति, अपने कार्यकर्ता को किराए पे जगह लेना, अपने लोगों को भर्ती करना और दवा बांटना।
अरे साहब, ये केवल आपने मजाक बना दिया दिल्ली को। आज एक भी मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं 10, 20, 50 लोगों का आइसोलेशन करा पा रहे? ठीक बात है। ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है अबे सर, मतलब कि आपने जो है सो मोहल्ला क्लिनिक को लेके आप जो है सो राष्ट्रीय स्तर पे आपने राजनीति करी, बताई कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है जिससे कि मोहल्ले में ही इलाज हो जाएगा। और आज जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होता सा दिखाई देता है, कहीं पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, कुछ भी नहीं। आप देखिए, लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। शुरू में 1 लाख टेस्ट होता था, 75,000 टेस्ट हो रहा है। केवल आंकड़े छुपाना, आंकड़े से बाजीगिरी करने का काम चल रहा है। जी। सुजाता, ये जो मेरे ख्याल से अरविंद सर जो है सो उनका नेटवर्क में कुछ इशू है। आप सम अप करते हुए सर से लास्ट क्वेश्चन एक बार कंप्लीट करा लीजिए, सो दैट वी कैन जस्ट क्लोज दिस डिबेट। सर, अभी तक के जो आप कह रहे हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट पे बीजेपी जो भी खर्च कर रही है वो घरों तक मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने खर्च किया है। एडवर्टीजमेंट के मॉड को आप सही मानते हैं, मतलब जितना बीजेपी का दिख रहा है। तो सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में जो एडवर्टीजमेंट का मॉड है वो क्या और बढ़ेगा या फिर उसको और कम करना चाहिए? मतलब या तो आप कुछ साल ज्यादा एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट है या फिर इतना ठीक है या फिर उससे कम करना चाहते हैं? मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा। सर, मैं ये कह रही हूँ कि अभी जितना एडवर्टीजमेंट चल रहा है, जितना बजट सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है एडवर्टीजमेंट पे, तो सर उस बॉन्ड को आप और बढ़ाना चाहेंगे या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं? क्या? मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा जो केंद्र सरकार है वो बजट पे ही और मतलब जो एडवर्टीजमेंट का बजट है उस पर अभी फोकस रखेगी या उसको अभी डाउन करके जो है सो जनता के कार्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन पैसों को लगाएगी, ये पूछना चाह रही है सर। देखिए, जनता के कार्यों की जहां तक बात है, वो सब डाटा आपके पास भी है। जो डेवलपमेंट भारत सरकार ने किए हैं, 6 किलोमीटर रोड बनता था प्रतिदिन, अब 32-33 किलोमीटर रोड बनता है। जी। मैं अभी उस पर जाना ही नहीं चाहता, समझो बात को। जी। उस डिबेट में मैं आना ही नहीं चाहता कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तुलना होगा भारत जो करते हैं। राफेल जिसके लिए 10 साल कांग्रेस लड़ती रही, उसको ले आए, धरती पे उतार दिया, सेना को दे दिया, बहुत कुछ हुआ। इस बारे में अभी चर्चा करने का उचित समय नहीं है। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, सरकारें को विजनरी होना पड़ेगा। जी। देखिए, ऑक्सीजन की समस्या पूरे देश में है। जी। लेकिन मोदी जी ने आनंद फानंद में निर्णय लिया, 551 शहरों में 551 ऑक्सीजन के प्लांट बिठाए जाएंगे। आधे से ज्यादा 5 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगे। आज पिछले 10 दिन से केजरीवाल जो ये रोना पीट रहे हैं, ऑक्सीजन ना केंद्र सा नहीं दिया। अगर 10 दिन पहले वो निर्णय लेते कि हर हॉस्पिटल में हम प्लांट बिठाएंगे तो शायद अब तक लोगों को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता। देखिए, विजनरी होना पड़ेगा, गवर्नेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नेंस ही नहीं करना चाहते, आप केवल ठीकरा फोड़ना चाहते, केवल अपने कामों को दूसरे के कंधे पे डालना चाहते, तो अलग विषय है। लेकिन एक दूरदर्शी सरकार बनना पड़ेगा। और मोदी जी ने जिस प्रकार से, मैं भाजपा का हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं ऑक्सीजन भेज रहा हूं, मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहा हूं। अमेरिका आगे आया है, जर्मनी आगे आया है। ये होता है दूरदर्शिता। अब आज इस बात के रोए कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं। आने वाले दिन के लिए हम क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए हमारी क्या तैयारी है, आपको अच्छे ही होगा भारत। लेकिन 1 साल में इतना करने लगे तो हम देश भेज रहे हैं। भारत में वेंटिलेटर नहीं था, 1 साल में हम अभी वेंटिलेटर को दे रहे हैं। दूरदर्शी बनिए, ठीकरा मत फोड़िए, ठीकरा फोड़ के अपनी कमियों को मत बचाइए।
कमियों को मत छिपाइए, फ्रंट से आगे कम कीजिए, ये मेरा कहना है। सर और ये क्या कम बड़ी उपलब्धि है कि भारत अपने देश में वैक्सीन बना के और 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में दुनिया में नंबर 1 बना है। अच्छी बातों का कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये विजनरी एडमिनिस्ट्रेशन, विजनरी लीडरशिप है, इसलिए ये हो पाया। क्या भारत देश बनेगा जो 14 करोड़ लोगों को इतनी जल्दी से वैक्सीनेशन कर दिया? समझे इस बात को। जी और अभी भी तो मोदी सरकार का प्लान है कि महीने में लगभग 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। ये क्या विजनरी नहीं है? और दिल्ली सरकार क्या कह रही है, हम फ्री में लगाएंगे। तैयारी कुछ नहीं है, फ्री का फिर जुमला दे दिया आ जाके। अरे क्या तैयारी है? आप पैसे का रोना पीट रहे हो भाई। एक तरफ कह रहे हो फ्री में देंगे, दूसरे तरफ कह रहे हो पैसा पैसा। ये डिबेट आप करना ना, केंद्र सरकार से लड़ते रहो भाई। तैयारी करो, दिल्ली 2 करोड़ लोगों को ना जल्दी वैक्सीनेट कर सकते हो, तैयारी करो, उसके बारे में लोगों को जी पॉलिटिक्स ना करो। आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि आपने जितना भी बताया अभी कि आपने जितना भी एडवर्टीजमेंट का उपयोग किया है उससे जन जागरण ही किया है, और आप बीजेपी के द्वारा किए गए सारे एडवर्टीजमेंट को जायज़ मानते हैं। और आपने ये कहा कि उन्होंने जितने भी एडवर्टीजमेंट किए हैं उससे लोगों को फ़ायदा ही हुआ है। तो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे